ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा कहा जाता है कि अजय एकादशी का व्रत को विधि पूर्वक करने से और व्रत की कथा सुनने से या पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे सद्गति को प्राप्त होता है। तो अजय एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डर लगने लगा। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री व पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होती। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आज तुम्हारी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा हर हाल में उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात को मानकर अजय एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र को शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट पर कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ देकर ही पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट के रोने लगी और बोली, मेरे पास तो बस यह एक साड़ी है जो मैंने पहनी है, आप इसी से आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया।
तो इस प्रकार भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।